सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमारा जो चैनल है बोर्ड वाला, ये विशेषकर आपके लिए तैयार किया गया है ताकि हम आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए आपको दे पाएँ, आपको अच्छे से तैयार कर पाएँ। हमारे इस चैनल पर कई सारे हमारे टीचर जो आएंगे, जो अलग अलग क्लास लेंगे। जैसे हम हैं, मेरा नाम रितेश हुआ और मैं आपका क्लास लूँगा साइंस का, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको जो जर्नी होगी वो 30 दिन की होगी, 30 डे क्लास। 30 डे क्लास में जो होगा आपका सभी वो सब्जेक्ट जो हैं कवर किए जाएंगे। मैथ हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, आर्ट्स हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, ताकि आप एक अच्छे रिजल्ट यहाँ से आप दे पाओगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्लास साइंस की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसका नाम है रसायन विज्ञान। और इसमें हम आज सीखेंगे कि किसी भी यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग सीखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। ये टॉपिक सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या तो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो। कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा कुछ मार्क्स, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जिसमें हमको नामकरण करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। तो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ हम लोग सीखेंगे किस तरह से नाम लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका कार्बन चैप्टर से। कहीं ना कहीं आपको 4th चैप्टर है बेटा, कार्बन चैप्टर। कार्बन चैप्टर में ये टॉपिक आता है नामकरण लिखने का, किसी भी कंपाउंड का नामकरण। आईपीएसी नामकरण जो होता है, आईपीएसी एक संस्था होती है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन, जिसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन। यू से बेटा आपका यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस आईपीएसी नामकरण के द्वारा किसी भी कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। पहले क्या था कि कंपाउंड की संख्या, कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत कम थी, तो जिसके कारण क्या होता है, इसका नाम लिखना बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी तो नाम याद रखना बहुत मुश्किल होने लगा। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि 10 कंपाउंड का नाम याद रखो, 100 कंपाउंड का नाम याद रखो, तो वो आप आराम से नाम याद रख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर बोलेंगे कि बेटा आप 1 लाख कंपाउंड का नाम याद करके दिखाओ, क्या आप दिखा पाओगे, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसी सब समस्या को दूर करने के लिए हमारे जितने भी वैज्ञानिक ने, उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम है आईयूपीएसी नामकरण। इसके अनुसार हम लोग कैसे नाम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का। दुनिया का कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा तो उसका आप नाम लिख सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके आधार पे कैसे हम लोग नाम लिखेंगे वो हम लोग चलेंगे आगे। सबसे पहले बेटा हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बन चैप्टर। कार्बन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे
कार्बनिक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक यौगिक, इंग्लिश में से ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बेटा? कार्बन से बने यौगिक को, कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग यौगिक के बारे में जानेंगे, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, फिर उसके बाद उसका हम लोग नामकरण कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मैं बात करूं कार्बनिक यौगिक, कार्बन से बने यौगिक जैसे CH4, C2H6, C2H2, C2H5OH, ये सभी जो भी कंपाउंड है, यौगिक है, वो कहीं ना कहीं कार्बन से बने यौगिक होते। अपवाद में है, अपवाद, कुछ यौगिक अपवाद में आते हैं जो कार्बन तो जिसमें होते हैं वो पर कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं CO2, CO, ETC, इसमें कार्बन तो है पर ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें अकार्बनिक यौगिक वाला गुण पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं सर कि इसमें हमें दिक्कत है और इसका समाधान किया जाए सर। तो स्पष्ट है, कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। एक टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। आपने एक चीज देखा होगा बेटा, कार्बन तो रहता ही है, साथ साथ उसके साथ H भी रहता है, तो कार्बनिक यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। कार्बन के साथ साथ क्योंकि उसमें क्या रहता है, H भी रहता है। तो आपको दो तरह का कंपाउंड मिलेगा, कार्बन के साथ साथ आपको H मिलेगा और इसके अलावे कार्बन के अलावे H के अलावे और कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद हो, जैसे C2H5OH, कार्बन और H के अलावे दूसरा एलिमेंट मौजूद हो जैसे यहाँ ऑक्सीजन, तो वो नॉन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। मतलब कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, दूसरा आपका नॉन हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन यदि दोनों उपस्थित हो यौगिक में तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया बेटा? कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को
कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे में देख सकते हो एग्जाम्पल, जस्ट अभी बताएं, CH4 कार्बन के साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन भी है, C2H5 या C2H6। ये कंपाउंड मैं कैसे लिख रहा हूं, कुछ देर के बाद आप खुद लिख पाओगे। मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, ऐसा नियम बता दूंगा, ऐसी चीजें सिखा दूंगा, आप खुद कंपाउंड लिख सकते हो, कंपाउंड का नाम तक लिख सकते हो। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, धीरे धीरे हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी जितने भी कंपाउंड है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं उसके बाद बेटा नन हाइड्रोकार्बन, नन हाइड्रोकार्बन, नन हाइड्रोकार्बन, इसकी हिंदी भी वही होती है, नन हाइड्रोकार्बन। नन हाइड्रोकार्बन की मीन्स कार्बन और H के अलावे दूसरे एलिमेंट भी मौजूद हो तो वैसे यौगिक को नन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वह यौगिक जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावे कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावे दूसरे तत्व उपस्थित हो या दूसरे परमाणु उपस्थित हो उसे नन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो C2H5OH इथाइल अल्कोहल। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन दिख रहा है, CH3Cl। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे क्या दिख रहा है, Cl दिख रहा है, C2H5NH2। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कार्बनिक यौगिक आप देख रहे हो दो तरह का आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक तो मिल रहा है भैया सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहे तो वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे दूसरे एलिमेंट मौजूद रहे तो उसे नॉन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बेटा प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम लोग बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक से बढ़ते बढ़ते उसके बाद हम लोग नामकरण करना सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरह का होता है। आपको हाइड्रोकार्बन इट हैज टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या इसी का नाम है अल्केन, या इसी का नाम है एल्केन, या एल्केन इसी का नाम है, ALKN। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन, एक होता है आपका एल्कीन, एल्कीन, एक होता है एल्काइन, 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 एल्कीन, ALKEN, एल्कीन। उसके बाद है ALKYN। बेटा हम लोग कोशिश करेंगे नाम इंग्लिश में लिखने का ही, ताकि आपको लिखने में आसान। अल्क, अल्क, देखिए सब में अल्क है। अल्क मीन्स क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे। अल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या के आधार पे इसका नाम लिखा जाता है। अगर कार्बन की संख्या आपको पता रहे, एक कार्बन रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे, दो कार्बन रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे, तो वो सभी चीजें हम लोग याद देखेंगे आगे जाके। उसके बाद आपको दूसरी बात नाम लिखने में ये पता होनी चाहिए कि ये किस खानदान से आ रहा है, कि अल्केन के खानदान से आ रहा है, उसके हिसाब से नाम लिखेंगे। अल्कीन के खानदान से आ रहा है तो उसके हिसाब से नाम लिखेंगे। और अल्काइन के खानदान से आ रहा तो सबके लास्ट में वाइन लगा देंगे। अल्केन के खानदान से आएगा तो ANE लगाएंगे लास्ट में, अल्कीन के खानदान से आएगा तो लास्ट में ENE जोड़ेंगे, YNE के खानदान से आएगा तो YNE लास्ट में जोड़ा जाएगा। जैसे क्या होता है, सबका एक अपना अपना टाइटल होता है। किसी के लास्ट में मंडल लगता है, कोई यादव लगाता है, कोई शर्मा लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस फैमिली से आता है तो उसके नाम में वही टाइटल लगा देना है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये अल्केन से आता है या अल्कीन से आता है या अल्काइन से आता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे जाके। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग सीखते जाएंगे उसकी पहचान भी और उसका नामकरण भी। अल्केन, अल्केन में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। हम लोग बॉन्ड के बारे में जानेंगे। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और अल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा सभी को, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे और रिवीजन करने में ये सहायक हो आपको। तो बेटा तीन चीज हमने देखा। चलिए अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है आपकी। तीन चीज, एक है आपका अल्केन, अल्केन, दूसरा है बेटा अल्कीन, तीसरा है आपका अल्काइन, एल्केन, 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 एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, इसमें पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड। यहां से कहानी आपकी स्टार्ट होती है, और यहां से हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे कंपाउंड के बारे में, और उसके बाद उसका नामकरण करना सीखेंगे। तो आपके पास तीन चीजें हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड,
अल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड और अल्काइल में पाया जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं, देखते हैं जनरल फार्मूला इसका क्या होता है। इसका जनरल फार्मूला, ये तो बेटा आपका बॉन्ड, ये बॉन्ड के बारे में ये था भैया इसमें क्या बॉन्ड होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जीएफ का मतलब बहुत बच्चे अलग अलग मीनिंग समझते हैं। जीएफ का मतलब होता है बेटा जनरल फार्मूला, समान सूत्र, इसको शॉर्ट में जीएफ ही बोला जाता है, जनरल फार्मूला। तो तीनों का, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का हम लोग देखेंगे जनरल फार्मूला। ठीक है, हिंदी में इसको समान सूत्र कहा जाता है, समान सूत्र। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका होता है समान सूत्र CnH2n। इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको तीनों फार्मूला में एक चीज कॉमन आ रहा है, CnH2n। यहां भी CnH2n है, यहां भी CnH2n है, यहां भी CnH2n है। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, n मीन्स हो जाता है बेटा, n मीन्स हो जाता है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या का मान रखते जाएंगे और आपका फॉर्मूला के माध्यम से आपको कंपाउंड आते जाएगा। सभी चीजें में एक चीज कॉमन है, CnH2n। n का वैल्यू जो रखोगे, n का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखेंगे, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। 2 गुना 1 करेंगे तो आपका 2 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। n का वैल्यू यदि 5 रखते हो तो यहाँ 5, तो यहाँ भी आपको 5 रखना पड़ेगा। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 तो यहाँ 5। अंतर क्या दिख रहा है CnH2n के बाद? अंतर है कि भैया इसमें 2 जोड़ा हुआ है। अगर CnH2n n का वैल्यू रखने के बाद 2 जोड़ दें तो वो अल्केन का कंपाउंड बन जाएगा। यदि CnH2n करके छोड़ दें, कुछ नहीं करें, ना जोड़ें ना घटाएं, कुछ नहीं करें, छोड़ देना, सिर्फ n का वैल्यू बैठाना। या ध्यान रखिएगा, जितना वैल्यू यहाँ देना है, यदि n का वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। यहाँ n का वैल्यू 6 रखोगे, यहाँ भी आपको 6 रखना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से गुना करते जाएंगे और कंपाउंड आपका बनते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, गुना करके 2 से 2 जोड़ देना है, यहाँ गुना करके छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। यहाँ गुना करके CnH2n करके गुना करके घटा देना है। तो ध्यान रहेगा, एक में क्या करना है, पहला में जोड़ो, याद रखिएगा, जोड़ो, जोड़ो, छोड़ो, गुना करके छोड़ देना, जोड़ो, छोड़ो और घटाओ। पहले तो कंपाउंड को हम पहचान करेंगे। ये कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको हम दे दें तो पहले सबसे पहले पहचानेंगे वो किस फैमिली से आता है, किस खानदान से आता है। अल्कीन से आता है, अल्कीन से आता है, ये अल्काइन से आता है। ये आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूला के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ कंपाउंड दिया रहे और कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहे,
कोई भी कंपाउंड आपको दिया रहे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो, तो वो समझिएगा या तो अल्केन से होगा, या तो अल्कीन से होगा, या तो आपको अल्काइन से होगा। ये बात ध्यान रखिएगा सभी कोई बच्चे कि यदि कोई कंपाउंड में कार्बन और क्या हो जाए, सिर्फ हाइड्रोजन हो जाए, जैसे मैं बात करूं कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, कोई भी कंपाउंड मैं मान लो यहां लिख रहा हूं, राइट कर रहा हूं, तो इस तरह के कार्बनिक यौगिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। इट मीन्स इसका मतलब है क्या, या तो अल्केन से बिलोंग करता है, या तो अल्कीन से बिलोंग करता है, या तो अल्काइन से बिलोंग करता है। जब आपको इसकी पहचान हो जाएगी ये किस खानदान से बिलोंग करता है, किस फैमिली से आता है, तो आप इसका नाम भी लिख पाओगे और इसका संरचना भी बना पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे जाके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो, अब फॉर्मूला को याद रखिएगा, फॉर्मूला आपके पास है CnH2n+2, ये आपका अल्केन का हो जाता है, अल्केन का हो जाता है। CnH2n ये आपका अल्कीन का हो जाता है, और CnH2n-2। सभी बच्चे फॉर्मूला को याद रखेंगे, इससे आप चाहो तो कंपाउंड भी बना सकते हो, कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हो पहचान करके, और उसके बाद इसकी संरचना भी बना सकते हो। इसका ये है आपका अल्काइन का फॉर्मूला, ये आपको सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपकी ट्रिपल बॉन्ड हो जाती है। चलिए उसके बाद हम लोग बॉन्ड के बारे में भी जानेंगे। मैं कुछ कंपाउंड आपको देता हूं, तो आप बताओ कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। C3H4, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी फटाफट लिखेंगे कि ये जो कंपाउंड आपको दिया गया, ये जो कार्बनिक आपको दिया गया C3H4 कार्बनिक यौगिक, इसका नाम क्या है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको पहचान होना चाहिए किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि अल्केन से बिलोंग करता है, कि अल्कीन से बिलोंग करता है, या अल्काइन से बिलोंग करता है, सभी बच्चे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किया क्या है। आपको मैं पहले बता दिया कि भैया जो यहां रखोगे, अगर 3 का वैल्यू रखोगे तो फिर इतना ही 2 से यहां पे गुना करना पड़ता है। सबके फॉर्मूला में 2 से गुना है। गुना करने के बाद देखेंगे क्या किया, जोड़ा है, घटाया है, या छोड़ दिया। तो यहां 3 रखेंगे, यहां 3, तो यहां 3 × 2। आपको फॉर्मूला पता है कि भैया फॉर्मूला होता है CnH2n। यदि यहां 3 रखते हो तो यहां भी आपको 3 रखना पड़ेगा। तो C3 हो गया, 2 × 3 करोगे, 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। 6 में अगर 2 माइनस करोगे तो 4, तो 6 में 2 माइनस किया तब 4 आया। इसका मतलब क्या, गुना करने के बाद माइनस हुआ है, घटाया गया। गुना करने के बाद घटाया गया, जोड़ो छोड़ो और घटाओ। इसका मतलब ये किस खानदान से बिलोंग करता है, ये आपका अल्काइन खानदान से बिलोंग करता है, अल्काइन। ठीक है, दूसरा मैं कंपाउंड आपको दे रहा हूं C2H6। इसका आप नाम बताइएगा, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, या तो अल्कीन से, या अल्केन से, या अल्काइन से, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कंपाउंड में किया क्या गया है। गुना करने के बाद जोड़ा गया है या छोड़ा गया है, ठीक है, या तो घटाया गया। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ हमको पहले बता दिए थे कि भैया यहाँ जो बैठाओगे पुट करोगे उतना ही 2 से गुना करना पड़ता है। यहाँ 2 का वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। C2 है हमारे पास। यहाँ n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4।
4 में 2 जोड़ोगे तब आएगा आपके पास 6, 2 जोड़ा गया है, इसका मतलब 2 जोड़ो, तो किसमें 2 जोड़ा जाता है? आपका अल्केन में। इसका मतलब ये अल्केन फैमिली से है। किस फैमिली से है? अल्केन फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, एक और कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं, C2H2, C2H2। अब आपको बताना है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गुना करने के बाद क्या किया गया, जितना यहाँ पुट करेंगे यहाँ N2 से गुना होता है, यहाँ 2 रखोगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 रखोगे तो यहाँ 5, 2 और 5 को गुना करना पड़ेगा। तो देखते हैं किया क्या गया है। यहाँ 2 रखे, यहाँ N का वैल्यू रखोगे 2, यहाँ भी 2, ठीक है, यहाँ भी 2 रखोगे तो C2 हो गया, यहाँ 2 रखोगे N का वैल्यू तो 2 दूना 4, 4 में से 2 माइनस होगा तब आपका आएगा H2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो गया है आपको माइनस, माइनस। तो माइनस का मतलब हो गया आपको घटाने के बाद 2 आया, इसका मतलब जोड़ो छोड़ो और घटाओ। घटाओ किस में होता है? अल्कीन में होता है। यदि कंपाउंड में 2 घटा दिए तो वो अल्काइन के फैमिली से होता है, अल्काइन के फैमिली से। ये अल्काइन है आपका। एक और कंपाउंड दे रहा हूं आपको, C5H10, C5H10। तो यहाँ जितना 5 का वैल्यू रखोगे तो यहाँ भी 5 का वैल्यू रखना पड़ता है और 2 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे होता है बेटा 2n। ठीक है, तो यहाँ 5 रखे तो यहाँ n का वैल्यू यदि 5 रखते हो तो 5 दूना कितना होता है आपका? 10 होता है। तो 5 दूना 10 गुना करके छोड़ दिया गया, ना ही जोड़ा गया है ना ही घटाया गया है। इसका मतलब गुना करके छोड़ दिया, तो किस फैमिली से होगा? ये गुना करके छोड़ दिया है, ये अल्कीन के फैमिली से। ये जो कंपाउंड है आपका ये अल्कीन के फैमिली से है। अल्कीन नाम कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है नाम में, अल्क, अल्क में इस कार्बन की संख्या, अल्क में जोड़ दो YNE, अल्काइन बन जाता है। अल्क में जोड़ दो ANE, अल्केन बन जाता है। अल्क में जोड़ दो ENE, अल्क में जोड़ दो ENE, तो अल्कीन बन जाता है। हिंदी में भी उसका सेम नाम लिखा जाता है। तो इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कहीं ना कहीं कंपाउंड की पहचान कर चुके हैं कि कौन से कंपाउंड किस फैमिली में आते हैं, और यदि आप पहचान कर लिए तो इसका स्ट्रक्चर भी बना पाओगे। नाम कैसे लिखेंगे वो हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो संरचना एक आता है, कभी कभी आपको पूछ देता है कि भैया ये कंपाउंड है, इसका संरचना सूत्र लिखा जाए। संरचना, एक कंपाउंड है आपके पास यहाँ पे अल्काइन, नाम क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे। ये कंपाउंड जो है इसका हम लोग नामकरण, इसका हम लोग संरचना बनाते हैं। SF संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिखना है। किस कंपाउंड का लिखना है? आपके पास ये कंपाउंड था, आपके पास कंपाउंड है C3H4, C3H4, C3H4। तो C3H4 है, कहीं ना कहीं हम लोग इसको पहचान कर चुके हैं किस फैमिली से है? अल्काइन फैमिली से। कैसे सर? तो यहाँ 3 मान रखोगे, यहाँ 3 रखे तो यहाँ भी आपको 3 पुट करना पड़ता है। तो यहाँ हमको पता है भैया क्या होता है, यहाँ पे होता है 2n, 2n, n का वैल्यू 3 रखे तो यहाँ भी n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 दूना 6, 6 में 2 गया 4, कहीं ना कहीं अल्काइन के फैमिली से है। हमको पता चल गया ये किस फैमिली से है? अल्काइन के फैमिली से है। ये अल्काइन के फैमिली से है, और अल्काइन के फैमिली से है तो इसका नाम क्या होगा?
वो हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो अल्काइन का मतलब कौन सा बॉन्ड? अल्काइन का मतलब बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कहीं ना कहीं इसके जो संरचना होगा, इसके संरचना में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। आराम से कुछ नहीं करना। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन आराम से फैला के लिख देना है, ठीक है। और तीनों कार्बन में से कहीं 2 के बीच, कहीं भी बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड यूज करना है। बाकी के बीच आपको सिंगल बॉन्ड होगा। कहीं भी आपकी मर्जी तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हो, यहाँ प्रयोग कर सकते हो। बाकी के बीच आप सिंगल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, कार्बन में जब भी बॉन्ड होते हैं, कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड बनते हैं। कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड ही बनेंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं, जब हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे नियम है, पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा फिर अगले कक्षा में भरेंगे। तो लास्ट कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सब चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये क्या काम करता है, या तो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, या किसी ना किसी के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया कराता है, या किसी ना किसी के साथ ये अपना कंपाउंड बनाता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसलिए जब भी ये बनाएगा हमेशा 4 बॉन्ड का ही निर्माण करेगा, चाहे तो वो सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, या तो इसको डबल बॉन्ड हो, ठीक है, 2 1 3 1 4, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो। नाम है, ठीक है, बॉन्ड के प्रकार हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। यदि हिंदी में बात करें तो एकल बंधन है, द्विबंधन है और त्रिबंधन है आपके पास। तो कार्बन में जब भी बनेंगे 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 से ज्यादा बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनते हैं। कहीं भी आप 10th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, कहीं भी पढ़ोगे कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड ही लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर है, आराम से 3 कार्बन सीधा सीधा फैला के लिख देंगे, कहीं भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अब बाकी के बीच आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब बॉन्ड का ध्यान रखिएगा। यहाँ इस कार्बन की बात करें, कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड का ख्याल रखना है। इस कार्बन में देखो कितना बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड, और कितना बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड की और आवश्यकता है। इस कार्बन की बात करें तो इधर भी 3 बॉन्ड, इधर भी 1 बॉन्ड, 3 1 कितना है, 4 बॉन्ड। इसका चारों बॉन्ड पूर्ण है, फुलफिल है। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाना। जैसे भी कहीं एक बॉन्ड लगा देते हो, एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो वो 5 बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहेगा। अगर बॉन्ड गलती से हम लोग लगा दिए तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ पे लग सकता है। 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब लगाओ, जहां जहां बॉन्ड है वहां पे आप H बैठा दीजिए, वहां पे H लगा सकते हो आप। H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। तो ये रहा कंपाउंड का संरचना। तो जो कोई भी कंपाउंड आपको दे, सबसे पहले आप उसका पहचान करोगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसके बाद इसका संरचना सूत्र लिखोगे। चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं और कई कंपाउंड लेके आपका उदाहरण देते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग कंपाउंड को पहचानेंगे। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाम लिखना भी सीखेंगे धीरे धीरे। एक कंपाउंड हमारे पास है
C4H8। C4H8 देखो किया क्या गया, 4 दूना 8, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखोगे, और यहाँ पता है क्या होता है फार्मूला में, आपका कॉमन फार्मूला पता है बेटा, CnH2n। यहाँ n का वैल्यू जो रखोगे यहाँ भी n का वैल्यू रख के 2 से गुना करना पड़ता है। तो क्या करोगे, 4 यहाँ रखे तो यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा 8, गुना करके छोड़ दिया है, तो गुना करके छोड़ देगा तो क्या होगा आपका अल्कीन, अल्केन। अल्केन में पता है क्या होता है, CnH2n प्लस 2, यदि गुना करके 2 जोड़ देंगे तो वो अल्केन होगा, अल्कीन। गुना करके CnH2n, गुना करके छोड़ देना है CnH2n, गुना तक ही रखना है, ना जोड़ना है ना घटाना है। उसके बाद है अल्काइन, ALKYN, आप ये ANE YENE YNE इस चीज़ों को याद रखोगे ताकि आपको नाम लिखने में आगे आसानी हो। अल्क क्या होता है, अल्क कार्बन की संख्या होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितना हो तो उसका नाम क्या होता है। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2। यदि आपको खानदान पता चल गया तो ये भी आपको पता होना चाहिए भैया, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए, इस कंपाउंड की पहचान हो गई है कि ये 4 दूना 8 मतलब गुना करके छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं ये अल्कीन के फैमिली से है। जब ये अल्कीन के फैमिली से है तो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड की संरचना में इसका बेटा हम लोग लिखेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र लिखते समय अभी सिर्फ हम लोग लिखना सीख रहे हैं, कंपाउंड को बनाना भी सीखेंगे, उसका नाम भी लिखना सीखेंगे, संरचना भी सीखेंगे, हर वो काम सीखेंगे हम लोग यहाँ से। संरचना सूत्र लिखा जाएगा कैसे, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, आराम से सीधे सीधे फैला के लिखोगे 4 कार्बन, और चारों कार्बन में से कहीं भी आप, हमको पता चल गया भैया ये अल्कीन के फैमिली से होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। कहीं भी डबल बॉन्ड आप दे दोगे, कहीं भी, सब जगह डबल बॉन्ड नहीं दोगे, सब जगह डबल बॉन्ड दोगे तो बॉन्ड हो जाएगा ज़्यादा, बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड कहीं भी आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी यहाँ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी यहाँ भी हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी के बीच आपका सिंगल बॉन्ड जा सकता है। बॉन्ड का ध्यान रखेंगे, इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 1, और कितने चाहिए, 3, 1 2 3 लगा दो। इस कार्बन में कितने बॉन्ड, 2 इधर 1 इधर, 3 और 1 4, 1 लगा दो, 2 नहीं लगाना, 1 और जैसे नीचे लगा दोगे 2 3 4 1 5, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जैसे मन तैसे नहीं पूरा देना है कि सर ऐसा कीजिए ना, मेरा मन कर रहा है मास्टर, मेरा मन कर रहा है इसमें 2 ने और आपका क्या जाता है, हम यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, यहाँ देंगे, ठीक है। अब ऐसे भी हम सजा देंगे 2, मेरा मन, हम ऐसे देंगे। तो ये क्या सही है, 4 कार्बन तो पूर्ण है। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन 8, 3 3 2 5 5 5 2 7 7 3 10 हाइड्रोजन हो गया। ऐसा कीजिए ना सर, 2 को हटा दीजिए, 2 को कहीं से हटा दीजिए सर, ऐसा कीजिए ना, 8 गुना H पुराना है, ऐसा कीजिए यहाँ से गायब कर दो। अब देखिए सर, अब तो सही हो गया होगा, तो गिनो ना, सही हो गया। बॉन्ड पूरना चाहिए, बॉन्ड आपका फुलफिल है तो वो आपका कहीं ना कहीं सही है। अब देखो यहाँ इस कार्बन का 4 बॉन्ड, और ये एक चीज ध्यान रखा, हाइड्रोजन में जब भी बनेगा बेटा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांटा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ये बांटेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बांटेगा,
ठीक है। और ये पहला कक्षा है, पहला कक्षा। आप लोग जानते होंगे, बेसिक में पढ़े होंगे कि कक्षा को के से, एल से, एम से डिनोट किया जाता, और पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। इसके पास एक है, पहला कक्षा। ये परमाणु है आपका, ये एटम है, ये इसका नाभिक है, तो ये इसका पहला कक्षा हो गया, ठीक है। ये इसका दूसरा कक्षा हो गया। हम लोग नियम पढ़े हैं, पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका भी एक फॉर्मूला है 2n²। 2n² की सहायता से हम लोग जान सकते हैं क्या, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। कहीं ना कहीं आप n का वैल्यू रखते जाओगे, आपका मान आते ही जाएगा। जैसे पहला कक्षा में हमको चेक करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 हो गया, n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुना 2 2 हो जाएगा। पहला कक्षा में देख सकते 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में चेक करोगे, 2 गुना n का मान 2 रखोगे, 2 दुना 4, दुना 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 दुना कितना 8। दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, हाइड्रोजन का पहला कक्षा, एक ही कक्षा है इसके पास, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और कितने अधिक से अधिक दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो एक इसके पास है और एक चाहिए इसे, क्योंकि पहला कक्षा में इसमें लिमिट है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन लोग डाल सकते हैं। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो बन जाएगा आपका बॉन्ड। बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तो H में जब भी बनेगा एक ही बॉन्ड बनेगा, वहां डबल। ऐसा नहीं कि सर मेरा मन कर रहा है यहाँ दीजिए ना एगो बॉन्ड, मजा आ जाएगा सर, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका एक तो मान लो बॉन्ड भी आपका ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद H का डबल बॉन्ड, ये गलत है। यहां भी अगर देख लो, अगर ऐसे लगाते हो तो 1 2 3 ही बॉन्ड पूरा, कहीं ना कहीं ये कंपाउंड आपका पूरी तरीका से गलत है। सही तरीका से हमको बनाना है। जो आपका कंपाउंड था, कौन सा कंपाउंड था, C3H4, कोई बात नहीं, चलिए कोई भी कंपाउंड हम ले लें। हाँ, ये कंपाउंड है आपका C4H8, इसकी मैं बात कर रहा था। इसका हमको संरचना सूत्र लिखना है, आराम से कुछ नहीं करना है। कार्बन कितने हैं, 4 4, आराम से किसी 2 कार्बन के बीच, किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना है। चूंकि ये किस फैमिली से है, 4 4 दूना 8, ये गुना करके छोड़ दिया, ये अल्कीन के फैमिली से है, तो किसी भी 2 के बीच डबल बॉन्ड, बाकी के बीच सिंगल बॉन्ड का ध्यान रखेंगे। अब कार्बन के बॉन्ड को गिनो, यहाँ कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 बॉन्ड बन रहा है, और कितना चाहिए, 3 चाहिए, 1 2 और 3। इस कार्बन को गिनती करो, इधर 2 बॉन्ड है, इधर 1 बॉन्ड है, 2 1 3 बॉन्ड, और कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 1 बॉन्ड की। या तो आप ऊपर लगा सकते हो या तो आप नीचे लगा सकते हो, कहीं भी आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन एक ही बॉन्ड लगाना है, ऐसा नहीं कि ऊपर भी लगा दो और नीचे भी लगा दो। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, आपकी मर्जी, या तो ऊपर लगा दो या तो नीचे लगा दो। इस कार्बन की बात करें, 1 बॉन्ड इधर है, और कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 3 बॉन्ड की आवश्यकता है। अब क्या करो, जहां जहां बॉन्ड है वहां वहां आप क्या करो, H को आप पुट कर दो, वहां पे H आप लगा दो, वहां पे H लगा दो, H H H H H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अब देखो कंपाउंड भी आपका सही है, संरचना भी आपका सही है, और कंपाउंड में जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स है, परमाणु की संख्या है, वो भी आपको फॉलो कर रही है। काउंटिंग करके आप देख सकते हो, गिनती करके
कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन आपके पास है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3, 3 2 5, 6 7 और 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का हम लोग संरचना सूत्र लिख सकते हैं। एक कंपाउंड और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक कंपाउंड आपके पास है, नाम क्या होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे, C2H2। एक कंपाउंड है आपके पास C2H2। एक कंपाउंड है आपके पास C2H2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका नाम जो है, नाम भी इसका हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पूछता है नाम के आधार पे ही कि ये कंपाउंड का नाम है, इसका संरचना सूत्र लिखें। तो सबसे पहले देखेंगे किस फैमिली से बिलोंग करता है। देखो किया क्या गया, 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ 2 से फिर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि आपका फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। तो जितना यहाँ रखोगे, 2 वैल्यू यहाँ रख रहे हो तो 2 का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, और जितना रखोगे उतना 2 से आपको गुना करना पड़ता है। तो 2 रखोगे, 2 दूना 4, 4 में 2 माइनस हुआ है, तब आया है H2। 2 माइनस घटाओ, घटाओ का मतलब क्या, अल्काइन CnH2n -2। ठीक है, अगर घटाओ रहे किस फैमिली से होगा, वो अल्काइन के फैमिली से होगा। और अल्काइन का मतलब क्या है आपका बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अल्काइन के फैमिली से है, ये फैमिली से है किसका, अल्काइन के फैमिली से है, और अल्काइन के फैमिली से है, इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए एक चीज हम लोग आगे सीखेंगे, अभी भी थोड़ा जान लो। अल्क जो होता है, अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अल्क का मतलब कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या के आधार पे कार्बन का नाम होता है। यदि कार्बन 1 रहता है, कार्बन की संख्या 1 हो, उसे मीथ कहा जाता है, METH, मीथ या मेथ बोलेंगे, मेथ। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे बेटा इंग्लिश में ही नाम लिखने का, थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि मीथ रहेगा, अगर वो अल्केन से होगा तो ANE जोड़ देना है, अल्कीन से रहेगा ENE जोड़ देना है, अल्काइन से रहेगा तो YNE जोड़ देना है। ये आपको नाम लिखने में आसान पड़ेंगे। कार्बन 2 C2, 2 कार्बन का नाम होता है ईथ, इसको एथ भी कहा जाता है हिंदी में, मीथ, ईथ। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ईथ, ETH, ईथ हो गया। चूंकि ये किस फैमिली से है, YNE के फैमिली से, नाम हो गया इथाइन। इथाइन इसका नाम हो गया, इथाइन, ETHYNE, इथाइन, इथाइन। इसका बेटा एक और कॉमन नाम होता है, कॉमन नाम, CN, कॉमन नाम। कॉमन नाम का मतलब लोकल नाम जो होता है, किसी किसी व्यक्ति का देखोगे 2 नाम होता है, एक घर का नाम होता है, एक कहीं ना कहीं कॉलेज का नाम होता है, सर्टिफिकेट का नाम होता है। तो जो लोकल नाम होते हैं उसको कॉमन कहा जाता है। इसका कॉमन नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ECETYLENE, एसिटिलीन। आपको पूछेगा एसिटिलीन का संरचना सूत्र लिखें, एसिटिलीन का संरचना सूत्र लिखें, तो कैसे लिखोगे, बहुत आसान है। सबसे पहले पता चल गया कि अल्काइन के खानदान से है, आराम से कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन है, 2 को आराम से लिखो, कार्बन कार्बन। और हम लोग जान गए अल्काइन के फैमिली से है, तो अल्काइन के फैमिली से है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड होगा दोनों के बीच, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दोनों के बीच आप ट्रिपल बॉन्ड दोगे, आराम से ट्रिपल बॉन्ड देना है। ठीक है, और बाकी के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड।
तो अब देखिए जैसा कि आपको बताए थे कि सिखाए थे कि कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड बनता है, उसी 4 बॉन्ड को हम लोग फॉलो करेंगे। इस कार्बन को देखें, यहाँ कितना बॉन्ड बना हुआ, 3 बॉन्ड, और कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 1 बॉन्ड की आवश्यकता है। इस कार्बन की बात करें, 3 बॉन्ड यहाँ बना है और कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 1 बॉन्ड की आवश्यकता है। जहां जहां बॉन्ड लगाए वहां पे आपका H बैठा दो। तो ये आपका संरचना। तो बेटा हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं। जब पहचान हो जाए तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर भी, संरचना भी बना सकते हैं। बस एक ही चीज़ों को ख्याल रखना है आप लोगों को। क्या रखना है? जो आपको मैंने रामबाण सिखाया कि जोड़ो, छोड़ो और घटाओ, एक चीज याद रखोगे, इसी से कंपाउंड की पहचान होगी और उसके आधार पे हम लोग नाम लिख पाएंगे। ये रामबाण है आपके लिए अल्केन। अल्केन जो मैंने बताया था, अल्कीन, अल्काइन। यदि हमको पहचान हो जाएगा कि इस फैमिली से है, अल्केन के फैमिली से है, तो लास्ट में एन जोड़ते जाएंगे। अगर पहचान हो जाए कि अल्कीन के फैमिली से, एन जोड़ते जाएंगे। अगर पहचान हो जाए कि अल्काइन के फैमिली से है तो YN जोड़ते जाएंगे। हिंदी में बात करें तो इसका नाम है एल्केन। अल्केन। मेरे ख्याल से इंग्लिश में नाम लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा। जब मैं नाम लिखूंगा तो आप देखोगे कि नाम लिखना इंग्लिश में कितना आसान होता है। अल्केन हो गया बेटा, दूसरा है आपका एल्कीन, तीसरा है आपका एल्काइन। एल्काइन। ये रामबाण आप याद रखोगे। रामबाण क्या याद रखना है? इसका फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n। सभी बोलेंगे एक बार, CnH2n +2। इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है, CnH2n करके 2 जोड़ देना है, इसमें CnH2n करके छोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, नहीं जोड़ना है, नहीं घटाना है। उसके बाद इसमें CnH2n करके क्या करना है बेटा, 2 को घटा देना है। बस ये रामबाण याद रखोगे। क्या याद रखोगे? जोड़ो। कितना जोड़ो भैया? 2 जोड़ो। दूसरा क्या याद रखोगे? छोड़ो। क्या छोड़ो? गुना करके छोड़ दो। तीसरा क्या याद रखोगे? घटाओ। तो याद रखना है जोड़ो, छोड़ो और घटाओ। दूसरा चीज क्या याद रखना है? अल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड और अल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। इसके मदद से कंपाउंड का हम लोग पहचान भी कर सकते हैं और कंपाउंड का हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। चलिए अब नाम लिखने की शुरुआत हम लोग करते हैं किसी भी यौगिक का। उसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है? कार्बन का नाम, रूट वर्ड, उसको रूट वर्ड कहा जाता है। रूट वर्ड, हिंदी में बोलते हैं उसको रूट शब्द, या इसी का दूसरा नाम है बेटा अल्क। ALK, अल्क। ALK, अल्क। ठीक है? रूट वर्ड, कार्बन की संख्या के आधार पे इसका हम लोग नाम लिखेंगे। अल्क का मतलब कार्बन की संख्या, कैसे का नाम है रूट वर्ड। किसी भी रूट वर्ड क्या होता है, किसी भी यौगिक में जितना कार्बन की संख्या रहेगा उसे रूट वर्ड कहा जाता है। ठीक है? रूट वर्ड हो गया आपका यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या को, जितना कार्बन रहे, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, उसकी संख्या को, कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या को रूट वर्ड, रूट वर्ड हिंदी में वही होता है रूट शब्द, रूट शब्द। ठीक है? रूट शब्द या अल्क, ALK, अल्क कहा जाता है। अभी जस्ट आपको बताए थे अल्क, अल्क में ही AN जोड़ेंगे अल्केन हो जाएगा, अल्क में EN जोड़ेंगे अल्कीन हो जाएगा, अल्क में YN जोड़ेंगे अल्काइन हो जाएगा। अल्क कहा जाता है, अल्क कहा जाता है।
यहाँ तक बातें सबको अच्छी से समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी बेटा अल्क का हम लोग नाम लिखेंगे। कार्बन की संख्या का हमको नाम याद रखना है। जब ये आपको नाम याद रहेगा, इसी के आधार पर किसी भी यौगिक का हम लोग नामकरण लिखेंगे। ये नामकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप बेसिक देख रहे थे कि बेसिक एकाएक हम लोग नाम लिखने पे नहीं आए। पहले हम देखें कि हम लोग को इसमें कैसे कार्बन की पहचान करना है, कैसे भी किसी यौगिक की पहचान करना है, किस यौगिक में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, किस यौगिक में डबल बॉन्ड हो सकता है, किस यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जब ये पहचान हो चुका है तब हम लोग नाम लिखने पर आते हैं। तो नाम लिखने में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखेंगे। अभी जस्ट लिखे थे रूट वर्ड, रूट वर्ड इसी का बेटा नाम है अल्क, अल्क। इसका नाम लिखेंगे इधर NAME, नाम, नामकरण होगा। नए बच्चे हमारे खानदान में आते हैं तो उसका नामकरण होता है। उसी तरह से क्या होता है, आपके खानदान में इतने सारे यौगिक हम आपको देते रहेंगे, उसका आपको नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए आपको नियम धर्म पता होना चाहिए। किस आधार पे किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो बताया है IPC सिद्धांत के द्वारा। अभी जो अब मैं आपको समझा रहा था, ये क्या है, एक संस्था है जिन्होंने एक रूल दिया कि इस रूल के आधार पर दुनिया में किसी भी कंपाउंड का आप नाम लिख सकते हो। तो सबसे पहले कार्बन के आधार पे हम लोग नाम देखते हैं। यदि कार्बन एक रहेगा तो उस कार्बन का नाम होता है बेटा मीथ, METH, मीथ याद रखोगे। इसी में जोड़ते जाएंगे, ANE जोड़ेंगे तो मीथेन हो जाएगा। ENE मैं बात कर रहा था ये तीनों के बारे में, अल्केन। उसके बाद देखो अल्कीन, ENE। उसके बाद है अल्काइन। बस कुछ नहीं करना बेटा, इसमें ANE जोड़ दिए। इसी अल्क की, अल्क माना कार्बन की संख्या में, मीथ में ANE जोड़ देंगे तो मीथेन हो जाएगा। मीथ में ENE जोड़ देंगे तो मीथीन हो जाएगा। मीथ में YNE जोड़ देंगे तो मीथाइन हो जाता है। तो नाम लिखना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का जो वर्ड है वो याद आप रखोगे और उसके बाद ANE, ENE, YNE आप जोड़ते जाओगे। कार्बन की संख्या एक ये रहेगा तो उसका नाम होता है बेटा मीथ। कार्बन की संख्या यदि 2 हो उसका नाम होता है ईथ, ETH, ईथ। कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसका नाम होता है प्रोप। कार्बन की संख्या 5 होती है तो बेटा उसका नाम होता है पेंट, PENT, पेंट। कार्बन की संख्या 6 होती है उसका नाम होता है हेक्स। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, हेक्स। कार्बन की संख्या 7 होती है उसका नाम हेप्ट होता है। याद रहेगा आराम से सभी बच्चे को। कार्बन 1 रहेगा तो उसका नाम मीथ होता है। कार्बन 2 रहेगा तो उसका नाम ईथ होता है। 3 कार्बन रहेगा तो उसका नाम, एक चीज छूट गया, मीथ, ईथ, प्रोप। सॉरी थोड़ा सा। कार्बन की संख्या 3 रहेगा, इसका नाम होता है मीथ। ईथ के बाद होता है बेटा प्रोप, PROP, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 होगा उसका नाम होता है ब्यूट, BUT, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसका नाम होता है पेंट। आगे देखेंगे हम लोग। कार्बन की संख्या 6 होगी, इसका नाम होता है हेक्स। कार्बन की संख्या 7 होती है
इसका नाम होता है हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होती है, उसका नाम होता है ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 होती है, उसका नाम होता है नॉन। कार्बन की संख्या 10 होती है, उसका नाम होता है डेक। 10 तक नाम लिखने के लिए आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। वैसे कहें तो गिनती 100 तक भी हम लोग गिन सकते हैं। 11 होता है अनडेक, 12 होता है डूडेक, 13 होता है ट्राइडेक, 14 होता है टेट्राडेक, 15 होता है पेंटाडेक। लेकिन नाम लिखने के लिए इसी तरह से हम लोग 100 तक भी जा सकते हैं। नाम लिखने के लिए आपके पास 10 कार्बन की संख्या पर्याप्त है। बस याद रखना है, पहला कार्बन रहेगा तो बेटा उसका नाम होता है मीथ। दूसरा कार्बन रहेगा उसका नाम होता है ईथ। तीसरा कार्बन रहेगा उसका नाम होता है प्रोप। चौथा कार्बन रहेगा उसका नाम होता है ब्यूट। पांचवा रहेगा उसका नाम होता है पेंट। और उसके बाद छठा रहेगा उसका नाम होता है हेक्स। सातवां रहेगा नाम होता है हेप्ट। उसके बाद है ऑक्ट, उसके बाद है नॉन, उसके बाद है डेक। बस इसी में जोड़ते जाते हैं हम लोग। इसी में जोड़ेंगे ANE तो हो जाएगा हेक्सेन। इसी में जोड़ेंगे बेटा ENE हो जाएगा हेक्सीन। इसी में जोड़ देंगे YNE हो जाएगा हेक्साइन। उसी तरह से हेप्ट में जोड़ देंगे ANE हो जाएगा हेप्टेन। हेप्ट में जोड़ देंगे ENE हेप्टीन, इन उच्चारण बोलना है। उसके बाद हेप्ट में जोड़ देंगे YNE हो जाएगा हेप्टाइन। तो यहां तक आपको एक बार रिवीजन करके आना है ताकि कल हम लोग इसका नामकरण सीख पाए। जब तक आपको ये कार्बन की संख्या याद नहीं रहेगी तब तक आप किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जब हम आपसे मिलें तो आपको कार्बन का ये जो 10 नाम होता है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, जो भी नाम है ये नाम आपको याद होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। कितना देर हुआ सर?